कहानी एक बहुत ही साधारण सी लड़की के विषय में है जिसका नाम भोली था। रामलाल एक राजस्व कर्मचारी था। उसके 7 बच्चे थे। उसके 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। सबसे छोटी सुलेखा थी। सुलेखा इतनी सीधी थी कि बचपन से ही उसे भोली कहा जाने लगा। भोली के साथ एक भाग्य त्रासदी हुई। जब वह केवल 10 माह की थी तब वह चारपाई से गिर गई और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए वह 5 वर्ष की आयु तक बोल नहीं सकी। इस घटना के बाद जब वह 2 वर्ष की थी तो उसे चेचक हो गया, जिसके कारण उसके पूरे शरीर पर चेचक के निशान बन गए। 5 वर्ष की अवस्था में वह हकलाने लगी, इसलिए अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। इसी कारण से वह बहुत कम बोलती थी। भोली रामलाल के साथ बच्चों में सबसे छोटी थी। अन्य सभी स्वस्थ और मजबूत थे। रामलाल और उसकी पत्नी की उनकी तरफ से कोई चिंता नहीं थी। राधा, मंगला और चंपा की शादी आसानी से हो गई थी, लेकिन रामलाल और उसकी पत्नी भोली के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि वह न तो बुद्धिमान थी न ही सुंदर। इसलिए भोली अपने माता पिता के लिए एक चिंता के समान थी। जब भोली 7 वर्ष की थी तब उसके गांव में तहसीलदार द्वारा एक स्कूल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि उसे अपनी बेटी को स्कूल में भेजना चाहिए और गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए, क्योंकि वह एक राजस्व कर्मचारी है और गांव में सरकार का एक प्रतिनिधि भी है। रामलाल तहसीलदार की बात को अनदेखा नहीं कर सका और उसने भोली को स्कूल भेजने का निर्णय किया गया। यद्यपि उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया। भोली को अच्छी प्रकार से कपड़े पहनाए गए और उसे स्कूल भेजा गया। इसलिए अच्छी प्रकार से कपड़े पहनने का पहला अवसर था। स्कूल में उसकी अध्यापिका द्वारा उसका नाम पूछा गया। उसने बोलने का प्रयास किया, लेकिन वह केवल हकलाई। इस पर अन्य सभी बच्चे हंसने लगे। वह रोने लगी, लेकिन उसकी अध्यापिका उसके पास आई और यह कहते हुए उसे प्रोत्साहित किया कि यदि वह प्रतिदिन स्कूल आएगी तो वह ठीक प्रकार से बोल पाएगी। जब वह गांव में सबसे अधिक शिक्षित हो जाएगी तो कोई भी उस पर हंसने का साहस नहीं कर सकेगा। इन शब्दों ने भोली की मानसिकता को बदल दिया। अब उसे जीवन की एक नई आशा प्राप्त हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और भोली अध्ययन के साथ ज्ञान प्राप्त करते हुए बड़ी हो गई। अब गांव भी एक कस्बे में बदल गया। छोटा सा एक शहर हो गया। रामलाल भोली की शादी के लिए बहुत चिंतित था। एक रात भोली को अपने माता पिता की बातों को सुनने का अवसर मिला कि रामलाल ने भोली को विवाह दिसंबर से तय करने का निश्चय किया। जो पास के गांव में एक
पंसारी था, यानी किराने का दुकान चलाता था। विशंभर की आयु 45 या 50 वर्ष थी। वह लंगड़ा भी था। उसकी पहली पत्नी से उसके बच्चे भी थे। उसे भोली के चेचक के निशान के बारे में कुछ पता नहीं था। निश्चित दिन विशंभर बारात के साथ भोली के घर पहुंच गया। उसके साथ बहुत अच्छा पीतल के वाद्य उपकरण के साथ बैंड भी था। भोली की बहनों को उससे ईर्ष्या हुई। रामलाल भी बहुत खुश था, क्योंकि उसके भोली के लिए ऐसी शानदार शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन रामलाल की बेटी भोली के जयमाला समारोह के समय संजोग से विशंभर को चेचक के दागों से भरा हुआ भोली का चेहरा दिख गया। उसने तुरंत सब कुछ रोक दिया और दहेज के रूप में रामलाल से 5,000 रुपये की मांग करने लगा। रामलाल ने विशंभर के पैर में अपनी पगड़ी रख दी, लेकिन अंत में रामलाल को उसे धनराशि देनी ही पड़ी। लेकिन तुरंत भोली ने अपना घूंघट उतार दिया और माला आग में फेंक दी। उसने विशंभर से विवाह करने से मना कर दिया। उसने विशंभर को एक बूढ़ा, लंगड़ा और लालची आदमी कहा। सभी भोली के व्यवहार पर अचंभित थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी हकला नहीं रही थी। रामलाल के घर में सभी चले गए। रामलाल बहुत ही शर्मिंदा और दुखी था। रामलाल ने भोली को कहा कि अब कोई भी उससे विवाह नहीं करेगा। इस पर भोली ने उत्तर दिया कि वह बुढ़ापे में उसकी सेवा करेगी। वह उसी विद्यालय में पढ़ाएगी जहां उसने अपनी पढ़ाई की है। उसकी अध्यापिका सब कुछ देख रही थी। अंत में उसने उसके निर्णय पर अपनी सहमति जताई। इन बातों पर भोली की शिक्षिका पर